नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो के बारे में। दिन का पहला पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे जो कि होगा 9.4 लाख का पोर्टफोलियो, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बिगिनर्स को अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 9,45,000 के आसपास का, और करंट वैल्यू चल रही है 10,94,000। 15.8% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। HUL है 43 क्वांटिटीज 2037 के प्राइस पर 87,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है। काफ़ी अच्छा शेयर है, इसे होल्ड किया जा सकता है। रिलायंस 16 क्वांटिटी 1777 के प्राइस पर 28,000 का इन्वेस्टमेंट, 22% का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी होल्ड किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस 27 शेयर्स हैं 2000 के आसपास के प्राइस पर 52,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 65% का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। बजाज फिंसर्व 34 क्वांटिटी 4281 के प्राइस पर 1,45,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 48% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। HDFC लिमिटेड 38 क्वांटिटीज़ है 1560 के प्राइस पर 59,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 21% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। IGL 150 क्वांटिटी 429 के प्राइस पर 64,000 का इन्वेस्टमेंट, 6% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। डिमार्ट 26 क्वांटिटी 2069 पर 53,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 1% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। HDFC AMC 9 क्वांटिटी 2424 के प्राइस पर 21,000 का इन्वेस्टमेंट, 1% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है आरती इंडस्ट्री 85 शेयर से 876 के प्राइस पर 74,000 का इन्वेस्टमेंट, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। SBI कार्ड्स 25 शेयर्स लिए हैं 502 के प्राइस पर 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 50% का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेक्स्ट है HDFC बैंक 20 क्वांटिटी 811 के प्राइस पर 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 33% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 14 शेयर्स लिए हैं 829 के प्राइस पर 11,000 का आपको आपने इन्वेस्टमेंट किया है। 11% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। दीपक नाइट्रेट 23 शेयर्स लिए हैं 476 के प्राइस पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। ICICI बैंक 60 क्वांटिटीज 301 के प्राइस पर 18,000 का इन्वेस्टमेंट, 17% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। पिडिलाइट इंडस्ट्री 11 शेयर्स हैं 1382 के प्राइस पर 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 2% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। SBI 40 शेयर्स लिए हैं 160 के प्राइस पर 6,400 का इन्वेस्टमेंट किया है। 18% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि SBI में ऐसी ही मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सालों की बात कर रहा हूँ, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले 10-12 सालों से, तो उसी रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। 150 के आसपास जाता है, सपोर्ट लेता है, वापस 300-350 जाता है और वापस हमें 150 दिखाई दे देता है। तो यहाँ पर आप वो पोजिशनल ट्रेड की तरह इसे प्ले कर सकते हैं। टेक महिंद्रा 10 शेयर्स लिए हैं 590 के प्राइस पर 6,000 का इन्वेस्टमेंट, 16% का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे तो टेक महिंद्रा अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शंस जब हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, विप्रो है, तो उसे हमें पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी ओवरऑल टेक महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। बर्जर पेंट्स 12 क्वांटिटी 496 के प्राइस पर 6,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म होल्ड। रिलैक्सो 20 क्वांटिटीज 636 के प्राइस पर 12,000 का इन्वेस्टमेंट, 6% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। UPL 8 क्वांटिटी 434 के प्राइस पर 3,400 का इन्वेस्टमेंट किया है। 3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अपने टारगेट्स को इंटैक्ट रखिएगा और स्टॉप लॉस को भी इंटैक्ट रखिएगा। नेक्स्ट है अबाउट इंडिया 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 5% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। टाइटन 4 शेयर्स लिए हैं 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 28% का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी ली है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिए तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है। HDFC लाइफ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है
₹2000 का यहाँ पर 34% का प्रॉफिट हो रहा है। छोटी क्वांटिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, वरना कंपनी काफ़ी अच्छी है। आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है 5000 का, 18% का प्रॉफिट। मैं आपको बता दूं कि आईटीसी एक स्लो मूवर है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर आप में पेशेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है एल&टी, 2 शेयर से लिए हैं, 1600 का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट लीडर है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोल इंडिया, 100 शेयर्स लिए हैं, 130 के प्राइस पर, 13,000 का इन्वेस्टमेंट, 0% का प्रॉफिट, फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी वैसे तो अच्छी है लेकिन पीएसयू है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर अगर आप पीएसयू के शौकीन हैं, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी पसंद है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और करंट मार्केट प्राइस अच्छा भी है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है येस बैंक, 5000 शेयर्स लिए हैं, 12 रुपीज़ के प्राइस पर, 60,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का लॉस हो रहा है। आपको एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर ये ऐसी कंपनी हो गई है कि यहाँ पर हो सकता है मल्टी बैगर भी हो सकता है लेकिन मल्टी बैगर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने अगर एफपीओ में अप्लाई किया या 12 रुपीज़ के प्राइस पर 5000 क्वांटिटी ले भी लिए तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड कीजिएगा। अगर ये आपको 14 रुपये दे देता है और आप सोच रहे हैं निकल जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो सोच कर रखिए कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड दिया गया है। वैसे तो है नहीं लेकिन आप ऐसा सोचिए कि 3 साल तक मैं इससे टच नहीं करूंगा तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने में कुछ साल तो ज़रूर लगेंगे। नेक्स्ट है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, 250 क्वांटिटी, 53 के प्राइस पर, 13,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 4% का आपको लॉस हो रहा है। कंपनी मेरे हिसाब से इससे बेहतर कंपनीज अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है, फुटवेयर में काम करती है। रिलैक्स और बाटा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एनटीपीसी 150 शेयर्स, 93 के प्राइस पर, 14,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% का लॉस। अच्छी कंपनी है, यहाँ पर डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन एट लास्ट पीएसयू है तो ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ओएनजीसी, 125 शेयर्स, 82 के प्राइस पर, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 3% का, तो आपको पता होना चाहिए पीएसयू स्टॉक है, ऊपर से ऑयल वाला पीएसयू है, तो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन डिविडेंड काफ़ी अच्छा है तो डिविडेंड के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्यूचर रिटेल, 510 क्वांटिटी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 112 के प्राइस पर, 57,000 का इन्वेस्टमेंट, 6% का लॉस हो रहा है। पूरा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो चुका है। रिलायंस अगर इसे खरीदेगी तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वही सब चल रहा है, तो यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में बिगिनर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्क 18, 550 शेयर्स, 46 के प्राइस पर, 25,000 का इन्वेस्टमेंट, 11% का लॉस। आपको पता ही होगा रिलायंस ने इसे खरीद लिया है तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिवली भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन लेकर रखा है तो यहाँ पर लॉस बुक करने को भी मैं नहीं कहूँगा। नेक्स्ट है द्वारिकेश शुगर, 200 शेयर्स लिए हैं, 26 के प्राइस पर, 5,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% का लॉस। आपको पता ही होगा कॉमोडिटी वाला स्टॉक है, शुगर वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बिगिनर्स यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 150 शेयर्स लिए हैं, 84 के प्राइस पर, 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है 3.57% का। अगर आपने इसका ऑल टाइम चार्ट देखा होगा तो आपको पता चलेगा ये भी एक ही रेंज में काफ़ी सालों से ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए, और साथ ही साथ इसका डिविडेंड यील्ड तो धमाकेदार है ही, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर आपने कमेंट किया है कि आई एम न्यू इन शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग स्टार्टेड इन अप्रैल 2020 फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज़ सजेस्ट सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर एक ही अमुक कुछ राय मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड आपको नहीं होना चाहिए पीएसयू स्टॉक्स में, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स है वहाँ पर हमें कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग वहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो द्वारिकेश शुगर जैसी कंपनी होती है, बिगिनर्स को ये अवॉइड करना चाहिए। मेटल सेक्टर हो गया या कोई भी कॉमोडिटी वाला सेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो यहाँ पर बिगिनर्स उसे अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि जो हिसाब से आपकी कैपिटल है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन आपने कहा है कि यहाँ पर आप बिगिनर है तो बिगिनर्स को ये स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ फ्यूचर रिटेल जैसे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स को भी अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर होगा। और यहाँ पर मैंने देखा है एल&टी में कम इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसे एल&टी, एचडीएफसी लाइफ, टाइटन में भी कम है, तो यहाँ पर जब भी आपको मौके मिलते हैं तो वहाँ पर अच्छी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं अच्छे शेयर्स में। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।